नमस्कार दोस्तों, 1954 के अंदर आप लोगों को याद होगा भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रेसिडेंट ज़ाओ एनलाई, इन दोनों के बीच में पंचशील प्रिंसिपल निर्धारित हुए थे जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये पंचशील प्रिंसिपल सच में बहुत बेहतर थे। इसी कारण से बाद में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए बंडंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय पर भी इन्हीं पंचशील प्रिंसिपल्स को कंट्रियों ने एक्सेप्ट किया था। कई सारी अफ्रीकन और एशियन कंट्रियां आज भी इन पंचशील प्रिंसिपल्स के अंदर मानती है। हालांकि चाइना ने कभी भी इन पंचशील प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा नहीं सराहा। इसी कारण से चाइना ने कई बार पंचशील प्रिंसिपल को तोड़ा है, जिसके कारण से भारत और चाइना के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। इवन पंचशील प्रिंसिपल साइन होने के जस्ट बाद हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। बट अब चाइना की हिपोक्रेसी फिर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जब पंचशील प्रिंसिपल के 70 वर्ष हुए, उस समय पर चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जो कभी पंचशील प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल को फॉलो किए ही नहीं, वो पंचशील प्रिंसिपल की सराहना करते हुए दिखाई दिए। हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने इस ओकेशन पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सारे लीडर प्रेजेंट थे जिनके चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन है, या फिर चाइना जिनके साथ में फ्यूचर के अंदर एग्रीमेंट करना चाहता है। और यहां पर चाइना ने पंचशील प्रिंसिपल की सराहना की और सराहना करते हुए कहा कि आज के समय के जो ग्लोबल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो ग्लोबल साउथ के बीच में हो रहे हैं, वेस्ट एशिया के बीच में हो रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रियों के बीच में हो रहे हैं, इन सब का एक सॉल्यूशन है अगर कंट्रियां पंचशील प्रिंसिपल को फॉलो करें तो। यहां पर चाइना खुद को सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाना चाहता है, और जो अभी तक चाइना की रेपुटेशन है, जिसके कारण से अब चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर रिजेक्ट हो रहा है, उस रेपुटेशन को चेंज करने का एक प्रयास चाइना द्वारा रिसेंटली किया जा रहा है। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे, जहां पर GS, CSET, SA, ऑप्शनल, इन सारी चीजों का कवरेज आप लोगों को दिया जाएगा। इंक्लूडिंग आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स भी यहीं पे पढ़ाए जाएंगे। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से कई सारे टॉपर्स निकले हैं। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि ये जो टॉपर्स हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए बच्चे हैं, किसी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है। इवन अगर आप लोगों को UP PCS की भी तैयारी करना है, तो भी आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर जाके जुड़ सकते हो, जहां पर हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं या फिर शुरू होने वाली हैं। तो बिल्कुल से आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सेंटर पे जाने के पहले इस सेंटर के बारे में मेरे को जानकारी मिल जाए, या फिर इस सेंटर के अंदर क्या क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको घर बैठे मिल जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है हर सेंटर से रिलेटेड। उस लिंक को खोलना, उसे फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पंचशील प्रिंसिपल है क्या। तो एक्चुअल में पंचशील ये संस्कृत शब्द से आया है। पंच का मतलब होता है 5, शील का मतलब होता है सिद्धांत, और इसी प्रकार का एक शब्द पंचशिला करके देखने को मिलता है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में, जहां पर बुद्धिज्म के अंदर कंसीडर किया जाता है कि किसी का मर्डर मत करो, चोरी मत करो, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से दूर रहो, झूठ मत बोलो, इंटॉक्सिकेशन मत करो। ये एक इंडिविजुअल के लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं बुद्धिज्म के अंदर। ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पंचशील प्रिंसिपल 5 सिद्धांत हैं जो तत्कालीन भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चाइना के प्रेसिडेंट ज़ाओ एनलाई के डिस्कशन से इमर्ज हुए थे। बाद में यही पंचशील प्रिंसिपल ऑफिशियली दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट के रूप में साइन होते हैं। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, जिसे अप्रैल 1954 के अंदर साइन किया जाता है N राघवन, जो कि भारत के एम्बेसडर टू चाइना है, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ज़ांग हानफू द्वारा। इन पंचशील प्रिंसिपल के अंदर 5 सिद्धांत कहे गए हैं जो ग्लोबल लेवल पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए हैं।
इसके अंदर कहा गया है कि हर एक देश आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए। मतलब अगर दो देश हैं तो दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करें। साथ में दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कोई भी एग्रेशन शो ना करें। एक दूसरे की इंटरनल पॉलिसी के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाए, ये थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल है कि दोनों देश आपस में इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर काम करें। साथ में दोनों देश पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करें। ये 5 प्रिंसिपल इन पंचशील प्रिंसिपल के अंदर कहे गए थे जो ऑफिशियली इंडिया चाइना के बीच में साइन हुए। हालांकि इंडिया चाइना के बीच के जो पंचशील प्रिंसिपल हैं ये बहुत बेहतर थे। ये इतने बेहतर थे कि 1955 के अंदर जब बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट डेवलप हो रहा था, इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय पर कई सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्री ने इसी पंचशील प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया था। पर जो ऑफिशियली चाइना के साथ में एग्रीमेंट साइन किए गए थे, चाइना ने कभी भी इन पंचशील प्रिंसिपल को साइन करने के बाद में रेस्पेक्ट नहीं किया। इवन 1954 के अंदर पंचशील प्रिंसिपल साइन हुए, उसके बाद में चाइना ने भारत की अक्साई चीन के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया, जो कि पहले सिद्धांत के खिलाफ है, दैट इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करेंगे, उसके खिलाफ है। इवन कई सारे बॉर्डर स्किर्मिशेस भी देखने को मिले जो कि पंचशील प्रिंसिपल के अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन के खिलाफ देखने को मिलता है। इवन दलाई लामा को जब भारत के अंदर शरणार्थ दी गई तो उसके बाद में चाइना ने इसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, जो कि इंटरनल अफेयर के खिलाफ देखने को मिलता है। इवन चाइना द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की बॉर्डर के अंदर से बनाया गया। इवन कई सारे इंटरनल मैटर्स, जैसे अभी आर्टिकल 370 को हम लोगों ने अबॉलिश किया तो चाइना ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। यानी कि चाइना कई सारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी इंटरफेयर करने का प्रयास करता है। इवन अरुणाचल प्रदेश जैसे कई सारे रीजन के ऊपर क्लेम भी करता है। इवन चाइना ने 1962 के अंदर भारत के साथ में वॉर भी किया। चाइना ही वो देश है जिसके साथ में ऑलरेडी कई सारे देशों के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि चाइना बिल्कुल भी पंचशील प्रिंसिपल की रेस्पेक्ट नहीं करता। तो आज अचानक से चाइना को ये पंचशील प्रिंसिपल का ख्याल कैसे आ गया, एकदम प्यार कैसे आ गया, जबकि चाइना की तो वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी सुनने को मिलती है। चाइना के लिए तो सुनने को मिलता है वो सलामी स्लाइसिंग वाली पॉलिसी, साउथ चाइना सी के अंदर एग्रेशन, ये सारी चीजें चाइना पे जमती है। चाइना कब से ये म्यूचुअल नॉन एग्रेशन वगैरह की बात करने लगा। तो देखो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि ग्लोबल लेवल पे चाइना के कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे चाइना के अंदर ही अगर हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखें तो चाइना के अंदर ईस्ट चाइना सी, यहां पर जो ईस्ट चाइना सी है वहां पर जापान के साथ में शेनकाकू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है। साउथ चाइना सी के ऊपर तो पूरा साउथ चाइना सी चाइना क्लेम करता है, जिसके कारण से वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनाई, इन देशों के साथ में चाइना के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं ताइवान को एक अलग देश ही कंसिडर करता हूं, हालांकि भारत सरकार अलग कंसिडर नहीं करती। वहीं बॉर्डर, लैंड बॉर्डर के ऊपर भी इंडिया, भूटान और नेपाल के साथ में भारत के कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली, चाइना के कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। ये तो अभी तक कुछ ऐसे देश थे जिनके साथ में चाइना के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारे देश अब चाइना के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन खास रूप से वेस्टर्न कंट्री पोस्ट कोविड पीरियड के बाद में चाइना के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से ग्लोबल मीडिया अब चाइना की रेपुटेशन खराब कर रहा है। ग्लोबल मीडिया के अंदर अगर आप न्यूज चैनल वगैरह को देखोगे तो आप पाओगे कि ग्लोबल मीडिया ने इस तरीके का माहौल बना दिया है जहां पर बताया जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी तो नीचे डूब रही है। चाइना किसी भी देश को लोन देता है तो डेब्ट ट्रैप क्रिएट करता है। चाइना एक सॉफ्ट पावर नहीं है, चाइना तो एक प्रकार की हार्ड पावर है, जिसके कारण से अब कंट्रियों का ट्रस्ट चाइना से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से चाइना के द्वारा प्रपोज किए गए अलग अलग एग्रीमेंट से कंट्रियां अब दूर रहने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि अधिकतर जो चाइना द्वारा प्रपोज एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रियों के साथ में किए जाते हैं, और इन कंट्रियों को सबसे ज्यादा डर रहता है अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का, क्योंकि इन कंट्रियों के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो आर्मी नहीं है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है जो इनको प्रोटेक्ट कर सके किसी और कंट्री से बहुत बड़े पैमाने पे। ऐसी कंडीशन में ये लोग चाइना वगैरह से अब दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्लियरली आपको अभी रिसेंटली जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन होने के लिए गया था
10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रियों के पास में। इन 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रियों ने चाइना के साथ में सिक्योरिटी पैक्ट को साइन करने से मना कर दिया था। इवन नेपाल BRI के इंप्लीमेंटेशन डील को साइन नहीं कर रहा है। इटली ने भी खुद को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर करने का प्रयास शुरू कर दिया है, मतलब कर ही दिया, अपने आप को विड्रॉ कर दिया है। वहीं अफ्रीकन कंट्री भी अब ज्यादा चाइना के साथ में कॉपरेट करने से डर रही है और कई सारे एग्रीमेंट को सोच विचार के ही चाइना के सामने ला रही है या फिर एक्सेप्ट कर रही है। इसी कारण से अब चाइना क्या चाह रहा है, चाइना चाह रहा है कि चाइना की इस तरीके की रेपुटेशन जो है वो ठीक हो। इस कारण से वो सारी कंट्रियां जिन्होंने चाइना के साथ में ऑलरेडी एग्रीमेंट किए हुए हैं या भविष्य में एग्रीमेंट किए जाने हैं, चाइना ने उनको एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया और वहां पर पंचशील प्रिंसिपल की तारीफ की और वहां पर पंचशील प्रिंसिपल को स्टेट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर क्लियरली वो चाइना की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, जहां पर वो खुद एग्रेशन शो करता है पर दूसरी कंट्रियों को कहता है कि हम लोगों को म्यूचुअल नॉन एग्रेशन करना है ताकि चाइना के ऊपर दूसरी कंट्रियों का ट्रस्ट बना रहे। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर के बारे में जानना है या हमारे सेंटर को देखना है घर बैठे तो इस वीडियो को एंड तक देखना।